नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपको बताएंगे पश्चिममुखी यानी कि वेस्ट फेसिंग घर वास्तु अनुरूप कैसे बनाना चाहिए। जब भी आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण होती है दिशा। उस दिशा के अकॉर्डिंग आपको अपना निर्माण करना पड़ता है, पंचतत्व बैलेंस करने पड़ते हैं, तभी वो भूमि, वो घर, वो निर्माण आपके और आपके परिवार के लिए शुभ होता है। सबसे पहले देखिए आपको कैसे देखना है कि आपके घर की कौन सी दिशा है। आपको अपने प्लॉट के सेंटर में खड़े होकर रोड की तरफ देखना है कंपास में। अगर 270 डिग्री रोड की तरफ आ रहा है तो आपका घर कौन सा हुआ? वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिममुखी घर हुआ। दूसरी चीज, जब भी घर बनाएं कोशिश करें, अगर बड़ा प्लॉट है इसकी तरह, तो आप घर के चारों तरफ ओपन एरिया छोड़ें ताकि वेंटिलेशन अच्छा रहे और आपका घर नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट से भरा रहे। सेकेंड चीज है कि जब भी आप अपनी दिशा देखें तो उसमें ध्यान रखें कि पश्चिममुखी घर 270 डिग्री पर ही होता है। इससे कम या ज्यादा है तो उसमें पश्चिममुखी का वास्तु नहीं लगेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्रिडिंग करके नक्शा बनता है। तो जब भी घर बनाएं अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाएं ताकि आपका घर बहुत शुभ बने और आपका परिवार अच्छी उन्नति कर सके। अब ये देखो, लंबाई के अंदर हमने लिया है 40 फीट और चौड़ाई के अंदर लिया है 30 फीट, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट में आपका ये निर्माण होना है। सबसे पहले आप देखोगे घर के चारों तरफ जगह छोड़ी है तो ये बाउंड्री वॉल दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ना वॉल, चारों तरफ आप देखिए बाउंड्री वॉल दी गई है। बाउंड्री वॉल का जो मेन डोर है वो रोड की तरफ यहां पर खुलेगा। यहां पर जब आपका मेन डोर खुलेगा तो ये कौन से पद के ऊपर खुलेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हमने वरुण पद के ऊपर दिया है, जो कि आपको धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला होता है और आपके कुल का जो उदय होता है वो वरुण पद का अगर आपका गेट है तो वो बहुत शुभ होता है, आपके लिए बहुत अच्छी उन्नति देता है। ठीक है, उसके बाद में आप अंदर प्रवेश करेंगे, बाहर की तरफ आपको पता है स्पेस है, आप अपनी पार्किंग वगैरह आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको सिट आउट एरिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिट आउट एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं? बरामदा, बरामदा भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर बैठ के आप चाय पानी लुत्फ उठा सकते हैं। बाहर की तरफ बरामदा इतना बड़ा बन जाएगा, आराम से आप कुर्सी टेबल चारपाई लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाहर की तरफ इस तरफ हमने स्टेयरकेस दे दिया। कौन सा जोन है? साउथ वेस्ट। ध्यान रखे हर दिशा का, बिना ध्यान रखे कोई भी निर्माण ना करे। नैर्तज्ञ कॉर्नर होता है राहु का। ठीक है, ये आपका भूमि तत्व है। यहां पर स्टेयरकेस सबसे शुभ मानी जाती है। दो इसके फायदे, एक तो ये साउथ वेस्ट जो सबसे भारी और ऊंचा रहना चाहिए ये रहेगा, प्लस आप भविष्य में जब भी घर बनाते हैं तो बाहर स्टेयरकेस होती है तो कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना है भाइयों के अंदर, और रेंट पर्पज से भी सेपरेट एंट्री आपकी रहेगी, है ना। तो ये आपको स्टेयरकेस यहां देनी है। क्लियर है? उसके बाद में आप अंदर एंटर करते हैं तो अंदर का जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं ये भी वास्तु अनुरूप रखना है, W4 का दिया गया है। ठीक है, अंदर आते ही यहां पर आप कौन सा कॉर्नर आता है? ये वायव्य कॉर्नर। वायव्य कॉर्नर किसका होता है? जिसको हम NW बोलते हैं। यहां पर आप मेहमानों के लिए गेस्ट रूम बना सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। सबसे शुभ स्थान गेस्ट रूम का यही होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर सोफे L शेप में लग जाएंगे, दो बड़ी बड़ी विंडो आ जाएगी और कोई भी गेस्ट आ रहा है, कोई भी मेहमान आ रहा है, वो सीधा आपके हॉल में नहीं जाएगा, पहले आपका गेस्ट रूम रहेगा तो यहाँ स्टे होगा, है ना। तो यहाँ टीवी लग जाएगी वास्तु अनुरूप, तो पूरा वास्तु अनुरूप आपका सही जगह पर बनेगा तो बहुत शुभ रहेगा। फिर हम आते हैं अंदर। अंदर आते हैं तो ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये क्या बनेगा? पूरा लिविंग हॉल। लिविंग हॉल, इसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, काफी लोग नक्शा बनाते हैं, बहुत सी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर उनके जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है, बहुत क्रिटिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो देखिए, जब भी घर बनाए ना उसी समय वास्तु का ध्यान रखो, फिर तोड़फोड़ करने, चेंजेस करने, इतना लंबा जीवन नहीं होता है। तो बनाते समय अच्छा नक्शा बनाओ, नक्शे पर इन्वेस्ट करो ताकि घर अच्छा बने, है ना। यहां पर अपना ब्रह्म स्थान पूरा खाली छोड़ना है। एक दरवाजा हमने यहां पर दे दिया गया है, वो N4 का दरवाजा दिया है बाहर इधर के गार्डन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, ये भी वास्तु अनुरूप रहेगा। एक नॉर्थ की तरफ विंडो दी गई है। नॉर्थ में दरवाजा विंडो बहुत अच्छे होते हैं, कुबेर देव की दिशा, धन धान्य देने वाले होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में ठीक इधर एंटर करोगे, यहां पर आप देखोगे इस कॉर्नर के अंदर दो विंडो के साथ में एक आपको स्टडी रूम मिल रहा है, जिसमें आपके बच्चे वगैरह सो भी सकते हैं। एक शानदार सा आपको यहां पर रूम देखने को मिल रहा है। फिर आपके दरवाजे के ठीक सामने आप देखोगे प्रॉपर पूरब दिशा। ये कौन सी दिशा आती है? ईस्ट डायरेक्शन, है ना, 90 डिग्री आएगी प्रॉपर पीछे की तरफ। पूरब दिशा के अंदर पूजा घर दिया गया है। ठीक है, तो वास्तु अनुरूप बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में आप इधर एंटर करोगे, साउथ ईस्ट। क्या रहेगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब होता है कि आग्नेय कॉर्नर। आग्नेय कॉर्नर 130 से 140 डिग्री के बीच में आएगा, तो यहीं पर आपका क्या बनेगा? किचन। किचन बनेगा। किचन से बैक साइड में जाने के लिए एक डोर दिया गया है।
ठीक है। किचन को यथास्थान बनाएं, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति भी रहेगी। और आप किचन के ठीक बाहर निकलती हमने यहाँ पर डाइनिंग एरिया दे दिया गया है, यहाँ पर आप खाने की टेबल वगैरह लगा सकते हैं, एक विंडो दी गई है प्रॉपर, है ना। तो अच्छा आपका सुविधाजनक रहेगा किचन के पास में डाइनिंग एरिया। क्लियर है यहां तक आप। उसके बाद में आप इधर एंटर करोगे तो साउथ डायरेक्शन के अंदर एक रूम दिया गया है, ठीक है, एक विंडो के साथ में, क्योंकि जगह हमने छोड़ रखी है प्रॉपर एक रूम आप यहां पर बना सकते हो। साउथ डायरेक्शन किसकी होती है, मंगल की दिशा है, तो यहां पर आपका रूम काफी अच्छा रहेगा। फिर आप देखोगे कि यहां से ब्रह्म स्थान से देखो दिशा देखी जाती है, साउथ वेस्ट के अंदर आपका रूम यहां पर पड़ रहा है एक विंडो के साथ में। माता पिता अगर आपके बुजुर्ग है या घर के आप ओनर हैं और आप चाहते हैं घर पर आपका दबदबा बना रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो साउथ वेस्ट का रूम आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर है। अब साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट का एक जोन आता है, ठीक है। यहां पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया है, ठीक है, घर के सभी सदस्य यूज कर सके उस हिसाब से आप यहां पर टॉयलेट बाथरूम। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है वेस्ट फेसिंग घर में सर टॉयलेट बाथरूम आप यहां बना सकते हैं, सबसे बेस्ट जगह है ना। तो इस तरह से आप ग्राउंड फ्लोर पर 1 2 3 4 कमरे, जिसमें एक आपका गेस्ट रूम हो गया, तो 3 आपके सेपरेट कमरे, एक गेस्ट रूम, बड़ा सारा लिविंग हॉल, मात्र 1200 स्क्वायर फीट में बना सकते हैं। किचन डाइनिंग अलग है, यानी एक छोटी फैमिली के लिए आपको एक बहुत अच्छी प्लानिंग हम देने जा रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप घर बनाते हैं, पंच तत्व बैलेंस रहते हैं, घर में सुख समृद्धि रहती है, बच्चे भी समय से आपकी प्रोग्रेस कर पाते हैं। वास्तु कोई मजाक नहीं है, वास्तु प्रॉपर आपको लाइफ को एक अच्छा अचीवमेंट देने का बहुत अच्छा आपको एक तरीका दिया गया है, शास्त्र की विधि बताई गई है, उसको अगर आप पालन करते हो तो आपके घर के पंचतत्व बैलेंस रहेंगे, और पंचतत्व जिस घर के बैलेंस है उस घर का सब कुछ बैलेंस रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।